Hello everyone. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम अगेन जे.एंड.के पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 के अंदर उस पेपर को डिस्कस करेंगे। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि JK SSP बहुत जल्द आपको जो है न्यू एडवर्टाइजमेंट जो है निकालने वाली है JKP कांस्टेबल की, जिसमें 4000 से ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। और ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया गया था ये 20 मार्च 2016 को किया गया था। और ये सेट ए का पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने थोड़ी सी यहाँ पे मॉडिफिकेशन की है और इस मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताना चाहूँगा। उस समय जो करंट के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे चीफ मिनिस्टर किसी स्टेट का, जहाँ RBI गवर्नर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय का करंट उसको मैंने मॉडिफाई करके आज की जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, RBI गवर्नर है, या करंट कोई भी स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर, उसको हमने मॉडिफिकेशन करके वहाँ पे एक्स्ट्रा वहाँ पे ऐड ऑन किया है। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग। अगर किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हो, उसके साथ लगातार आप कांस्टेंट एफर्ट्स कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको परसिवेरेंस बोलते हैं, अटेम्प्ट बोलते हैं, एंथुसियाज्म बोलते हैं, या बिगुर बोलते हैं? तो उसका आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ए रहेगा। दैट इज़ प्रिजर्वेंस बोलते हैं जब भी कोई भी कांस्टेंट एफर्ट्स करते हो किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया इज़। मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले जो हमारे इंडिया के अंदर वोटिंग एज होती थी वो होती थी 21 साल। बट आज की डेट में आप सभी जानते हैं, आपने न्यूज़ में देखा होगा, आपने डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के अंदर देखा होगा, जिस पर्सन की एज 18 साल है वो एलिजिबल है वोटिंग के लिए। तो आंसर क्या बनेगा आपका? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बनेगा आपका बी। द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया इज़ 18। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम जो है आपकी 18 साल एज होनी चाहिए जब भी आप वोट कास्ट करने जाते हो। तो आंसर आपका बनेगा बी। जहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है, आप चाहे तो इस वीडियो को पास कर सकते हैं, पास करके इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है। सर्टन कोड को लिखा गया है कैट, CAT कैट इज़ रिटन एज DBU, दैन DOG विल बी रिटन एज। ठीक है। तो कोड आपको दिया गया है, इसको आप जब भी निकालोगे 2-3 मिनट लगेंगे, क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। आंसर मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे बताना चाहूँगा, आंसर आपका सी बनेगा, EPH। ठीक है। तो इसको आप वीडियो को पास करके इस क्वेश्चन को निकाल भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट फिगर इन द प्रेम्बल ऑफ इंडिया, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस कौन सा वर्ड जो है इसमें फिगर नहीं किया गया है? सॉवरन आपने देखा होगा, डेमोक्रेटिक देखा होगा, सोशलिस्ट देखा होगा, वेलफेयर नहीं है। आंसर आपका क्या बनेगा? डी बनेगा। सो आंसर आपका बनेगा डी, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी बनेगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। अगेन आपको ये मैथ्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप नंबर लिखते हो 1 से लेकर 100 तक, तो उसमें कितनी बार जो है 3 आता है? तो 3 इसमें आएगा आपका 20 बार। ठीक है। तो जहाँ पे आंसर बनेगा आपका 5 का क्या बनेगा? 5 का बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर पूछा गया जहाँ पे, द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भास। पहला होम मिनिस्टर कौन था? जैसे मैंने कल पेपर एक डिस्कस किया गया था, उसमें भी होम मिनिस्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो जहाँ भी मैं आपको बताना चाहूँगा, होम मिनिस्टर जो है जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो फर्स्ट होम मिनिस्टर थी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर आपका बनेगा बी। तो करंट आप सभी जानते हैं, करंट होम मिनिस्टर कौन है? श्री अमित शाह। ठीक है। श्री अमित शाह जो है करंट हमारे होम मिनिस्टर हैं इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल जो नेम है टेबल साल्ट का, उसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, या मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं? तो केमिकल नेम जो है टेबल साल्ट का, दैट इज आंसर बनेगा आपका जहाँ पे आंसर सी, सोडियम क्लोराइड। अगेन आपको जहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, व्हाट इज द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। जहाँ पे मिसिंग टर्म क्या रहेगा, ए जहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं आप जहाँ पे। फिर अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे आप वीडियो को पास करें, पास करके इसका जो है आप आंसर अच्छे से निकाल सकते हैं। तो आंसर जहाँ पे डायरेक्ट आपको मैं बताना चाहूँगा, 8 का आंसर बनेगा आपका बी, दैट इज़ 29। रिवर जो नाइल है फ्लो इन विच कंट्री, कौन सी कंट्री से फ्लो करती है? जहाँ पे पेरू है, इजिप्ट है, कनाडा है, या वियतनाम है? तो उन 9 का आंसर रहेगा आपका जहाँ पे, 9 का आंसर आपका बनेगा जहाँ पे आंसर बी, दैट इज़ इजिप्ट।
ठीक है। तो रिवर नाइल फ्लो इन विच कंट्री, आंसर बनेगा आपका इजिप्ट। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि उस समय क्वेश्चन पूछा गया था चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन है। एज पर ओल्ड क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंगली जहाँ पे आंसर बताए गए हैं, जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर, जस्टिस एच एल दत्तू, जस्टिस दीपक मिश्रा या जस्टिस फ़कीर मोहम्मद इब्राहिम खलीफू, ठीक है। जहाँ पे आंसर देख सकते हैं आप, जहाँ पे उस समय का आंसर जो बताया गया था वो आंसर था आपका जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर, जो उस समय चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। अब जहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2016 का क्वेश्चन पेपर है और 2016 के क्वेश्चन पेपर के अंदर चीफ जस्टिस उस समय थे जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर। बट आज की डेट की अगर बात करें तो आज की डेट के अंदर चीफ जस्टिस कौन है, जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा आज की डेट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है धनंजय वाई चंद्रचूड़, ठीक है। ये 9 नवंबर 2022 से चीफ जस्टिस बने हैं इंडिया के, और जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो धनंजय भाई चंद्रचूड़ जी इनका नाम है, जी आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11, विच गेम इज सानिया नेहवाल एसोसिएटेड, सानिया नेहवाल जो है किस गेम से एसोसिएटेड है, टेनिस, गोल्फ, बॉक्सिंग या बैडमिंटन, आंसर आपका बनेगा जहाँ पे डी, बैडमिंटन से, ठीक है। तो सानिया नेहवाल जो है बैडमिंटन से, ठीक है। सानिया मिर्जा का नाम सुना होगा, वो टेनिस से है, ठीक है। तो साइना नेहवाल जो है बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर 12 का जहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं वीडियो को पास करके, विच ब्रिटिश ऑफिसर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग मैसकर। तो जी बहुत बार आपने क्वेश्चन देखा होगा, बहुत बार आपने इसकी स्टोरी भी सुनी होगी कि जलियांवाला बाग मास्कर के रिलेटेड यहाँ पे जो है उस समय कौन थे, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। एक सेकेंड। तो जलियांवाला बाग जो मास्कर हुआ था वो कब हुआ था, ये आपको इम्पोर्टेंट 13 अप्रैल 1919 को, ये आपको याद रखना है, जिसमें बहुत सारे लोगों को मारा गया था। और उस समय जो ब्रिटिश ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल थे इसके लिए वो थी जनरल डायर, आंसर आपका बनेगा पी, ठीक है। तो जी आपको याद रखना है जनरल डायर थे, ठीक है। तो आंसर आपका बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जी अगेन आपका मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को आप यहाँ पे पास करके यहाँ पे इसको आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। आंसर मैं आपको डायरेक्ट बताना चाहूँगा, जहाँ पे आंसर आपका 13 का बनेगा 4। जी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भजन सोपोरी इज एसोसिएटेड विद, ये किससे एसोसिएटेड है, फ्लूट से है, शहनाई से है, संतूर से है या तबला से है। तो आंसर आपका 14 का क्या बनेगा, 14 का आंसर आपका बनेगा जहाँ पे सी, संतूर से। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है लगातार, ये आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज कॉल्ड द फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन किसको जाना जाता है, लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली जिन्ना, खुदीराम बोस या खान अब्दुल गफ्फार खान। तो आंसर आपका बनेगा 15 का जहाँ पे डी, ठीक। तो खान अब्दुल गफ्फार खान इसका राइट आंसर है, फ्रंटियर गांधी दैट इज कॉल्ड। आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का बनेगा डी। अगेन आपका मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, जहाँ पे आप वीडियो को फिर से अगेन पास कर सकते हैं, सेम प्रोसेस आपने करना है। तो आंसर आपको मैं बताना चाहूँगा 16 का आंसर आपका बनेगा बी, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज द फेमस बेबिल्टन टेनिस चैंपियनशिप, यानी कि जो बेबिल्टन टेनिस चैंपियनशिप होती है ये कौन सी कंट्री के अंदर इसको खेला जाता है, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या यूएसए। आंसर आपका बनेगा ए, दैट इज इंग्लैंड, इंग्लैंड इसका राइट आंसर है। अब आ गया वापिस से आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दांडी मार्च, दांडी मार्च कब हुई थी, 1930 को, जी आपको याद रखना है। और दांडी मार्च जो है किससे एसोसिएटेड है, दांडी मार्च एसोसिएटेड है आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से, आंसर आपका बनेगा सी। होम रूल मूवमेंट, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होती है 1920 को, ये आपको याद रखना है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, होम रूल मूवमेंट 1916, ये आपको याद रखनी चीज़ें, ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का आपका सी बनेगा आंसर। 1 मई इज ऑब्जर्व एज, 1 मई को क्या ऑब्जर्व करते हैं हम, यूएन डे, वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड लिटरेसी डे या वर्ल्ड इंटरनेशनल लेबर डे। आंसर आपका बनेगा डी, इंटरनेशनल लेबर डे। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देखते हैं, यहाँ पे वट टाइप ऑफ मिरर इज यूज बाई मोटोरिस्ट टू सी रोड बिहाइंड दैम। तो उसका आंसर क्या बनेगा, कन्वेक्स, कनकेव, प्लेन या कनकेव कन्वेक्स। सो आंसर आपका बनेगा 20 का जहाँ पे ए, कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। ये आंसर बनेगा आपका जहाँ पे बी, 20 का बनेगा ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर, इसमें से नेचुरल फाइबर कौन सा है, क्या नाइलन नेचुरल फाइबर है, नहीं। एक्रेलिक नेचुरल फाइबर नहीं है, और पॉलिस्टर नेचुरल फाइबर नहीं है, जहाँ पे एक ही नेचुरल फाइबर है, दैट इज आंसर आपका बनेगा जहाँ पे ए, यूट,
यूट इसका राइट आंसर ए बनेगा। आप जहाँ पे देख सकते हैं ये एक छोटे बच्चे जो हैं इसको भी क्वेश्चन को कर लेंगे। इसमें करेक्ट स्पेलिंग को आपने देखना है कि एग्जाम्पल का करेक्ट स्पेलिंग है। पहला तो बिल्कुल गलत है, दूसरा दूसरा देखेंगे बाद में, तीसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है। आंसर आपका बी बनेगा। जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसका आंसर बनेगा बी। एग्जाम्पल इसका जहाँ पे सेकंड जो है बी पार्ट, इसका बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है। आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगेन आपका मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, इसको वीडियो को पास करें, पास करके इसका राइट आंसर आप जहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बनेगा सीधा सी, दैट इज 6 PM। नो क्वेश्चन नंबर 24, आई प्रेफर टी कॉफ़ी। तो जहाँ पे क्या टू कॉफ़ी आएगा, ऑन कॉफ़ी आएगा, देन आएगा ओवर आएगा। आंसर आपका बनेगा बी। ठीक है, आई प्रेफर टी ऑन कॉफ़ी, आंसर आपका बी बनेगा। सॉरी ए, सॉरी फॉर मिस्टेक, आंसर आपका ए बनेगा। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। ठीक है, तो आंसर आपका बनेगा जहाँ पे 24 का ए। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, होस्ट सिटी के बारे में बताना, जहाँ पे 31 समर ओलंपिक्स गेम शेड्यूल फ्रॉम अगस्त। ठीक है, 2016 के अंदर जो समर ओलंपिक गेम हुए थे, उस समय जो आंसर जहाँ पे रहेगा, आपका आंसर बनेगा जहाँ पे रियो दी जेनेरियो, शिकागो, मॉस्को या मैनिला। तो आंसर आपका जहाँ पे बनेगा आंसर ए। ठीक है, उस समय हुए थे रियो दी जेनेरियो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अभी भी करंट जो समर ओलंपिक हुए हैं लेटेस्ट, ये कहाँ पे हुए हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 26 का आंसर बताइए। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स इन द डायल्स ऑफ द टेलीफोन। इसमें प्रोडक्ट बताना है, तो आंसर आपको सीधा मैं आपको बताना चाहूँगा 26 का जहाँ पे टी बनेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वापस से अगेन आपका स्टैटिक जो है, स्टैटिक क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कौन सा लैटिट्यूड जो है पास होता है इंडिया के अंदर से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये पूरा अर्थ है। अगर अर्थ को दो पार्ट में जो डिवाइड करता है उसको बोलते हैं हम इक्वेटर। इक्वेटर जो है 0 डिग्री पे है। ये है हमारा इंडिया। जैसे मैं रफली एक मैप बनाता हूँ जहाँ पे ये हमारा इंडिया है। सॉरी फॉर अगर इसमें कोई भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ रफली, मुझे जिस तरीके से बन रहा है, इंडिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 8 स्टेट से निकलता है, बीच में मिडल में से निकलता है। ठीक है, तो ये जहाँ पे कौन सा लैटिट्यूड जो है पास होता है इंडिया से, आंसर बनेगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, आंसर आपका बनेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आंसर बनेगा बी 27 का। अब वैल्यू ऑफ 40 डिग्रीज, ये आप आंसर जहाँ पे बता सकते हैं 28 का आंसर आपका जहाँ पे बनेगा आंसर सी, दैट इज फर्स्ट। अगेन आपका मैथ का क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इसमें से कौन सा है, सो आंसर आपका सी बनेगा जहाँ पे 4। क्वेश्चन नंबर 30, अ मैन इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर। ठीक है, तो जहाँ पे एवरेज का क्वेश्चन है, जहाँ पे देख सकते हैं, इसको पास करके इसका राइट आंसर बता सकते हैं, तो इसका आंसर आपका सीधा बनेगा डायरेक्ट जहाँ पे सी, सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 का, 31 का जहाँ पे आंसर आप जहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया अगेन। 31 का क्वेश्चन पूछा गया कि टेन्यूर क्या होता है मेंबर ऑफ राज्यसभा का। पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेस होते हैं, ये पार्लियामेंट हैं, दो हाउसेस हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा जो होते हैं, लोकसभा के मेंबर MP। ठीक है, जैसे अभी इलेक्शन आने वाले नेक्स्ट मंथ में, इनका जो टेन्यूर रहता है वो 5 साल रहता है। राज्यसभा के मेंबर का टेन्यूर रहता है 6 साल। तो आंसर क्या बनेगा, 6 साल इसका राइट आंसर है। 31 का डी बनेगा। कैपिटल ऑफ मलेशिया क्या है, कैपिटल क्या है मलेशिया की, क्या उसको बैंकॉक है, कोलंबोर है, अबू धाबी है या दोहा है। तो कैपिटल मलेशिया की मलेशिया की वो है कोलंबोर, आंसर बी बनेगा। ठीक है, 32 का बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस आई वांट टू बिकम। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा जो है आर्टिकल आएगा, एन आएगा, ए आएगा या डी आएगा। तो MLA क्या है, MLA जहाँ पे किसकी साउंड दे रहा है। ठीक है, इसमें वॉवल की साउंड दे रहा है, तो इसमें क्या आएगा, एन आएगा। एन आ गया, आंसर आपका बी बनेगा जहाँ पे 33 का आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क जो है ऑब्टेन होता है कोकोन से एंड रिक्वायर्ड, इसके लिए कौन से ट्रीज चाहिए होते हैं सिल्क के लिए। ठीक है, तो क्या इसके लिए मलबरी ट्री चाहिए, एप्पल चाहिए, इक्वेलिपटस चाहिए, ओक चाहिए। तो आपने सभी ने देखा होगा जो सिल्क होते हैं ये ऑब्टेन होते हैं कोकोन से, बट इसके लिए कौन से ट्रीज चाहिए थे, मलबरी ट्रीज। आंसर आपका ए बनेगा, 34 का आंसर ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड बाय डिड द पुलिस सस्पेक्ट यू, इट डज नॉट मेक एनी टू मी। ये क्या है, ट्रुथ है, रीजन है, पॉइंट है या सेंस है। तो आंसर आपका डी बनेगा, जिसको सेंस बोलते हैं। आंसर आपका 35 का बनेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ क्वेक इज काज बाई, क्या इसके ये डेनोटेशन से होती है, अर्थ रोटेशन से होती है, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट से होती है या अर्थ रेवोल्यूशन से होती है।
तो 36 का आंसर क्या बनेगा, अर्थक्वेक आर काज्ड बाय मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। आंसर आपका सी बनेगा, 36 का बनेगा सी। 37 अगेन जैसे मैंने आपको बताया चीफ मिनिस्टर के रिलेटेड क्वेश्चन जहाँ पे पूछे गए हैं। यहाँ पे एम एस जयललिता एज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, तो आंसर आपका जहाँ पे बनेगा, जहाँ पे आंसर सी तमिलनाडु। ठीक है, तो जयललिता उस समय चीफ मिनिस्टर थी तमिलनाडु की। बट आप भी करंट की बात करें, तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर कौन है, तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर है अभी करंट 2021 से एम के स्टालिन। ठीक है, तो तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर है एम के स्टालिन करंट में। हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा, किसके द्वारा कंपोज किया गया था, जयदेव, मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र चटर्जी या रविंद्रनाथ टैगोर। तो 38 का आंसर आपका क्या बनेगा, 38 का आंसर आपका बनेगा जहाँ पे आंसर यहाँ पे बी बनेगा, यानी कि मोहम्मद इकबाल के द्वारा कंपोज किया गया था सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा। हु इज़ नोन एज सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के सुप्रीम कमांडर कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इंडियन आर्मी। तो जहाँ पे आंसर आपका सीधा बनेगा, जब भी आपको सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज की बात आएगी तो प्रेसिडेंट का नाम आएगा, दैट इज आंसर ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इज आवर करंट प्रेसिडेंट, ये 15वें देश के राष्ट्रपति बने हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इन विच ईयर वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है कब लॉन्च किया गया था, जैसे मैंने आपको अगेन पहले बताया था, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था 1942 को। आंसर आपका बनेगा सी, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर ऑफ ए बेस विद रेडियस यहाँ पे बताया गया है आर एंड हाइट एच, तो इसका आंसर आपको 41 का बनेगा, सीधा डी बनेगा। ये आप देख सकते हैं टुडे, अगर आज फ्राइडे है तो डे आफ्टर 63 डेज के बाद क्या आएगा, तो इसमें उस समय जो क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय आंसर आएगा, आंसर आपका सैटरडे, सैटरडे इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो 42 का आंसर आपका बनेगा सी। अगेन आपका क्वेश्चन जहाँ पे आ गया, एक अंकित है जो वाक करता है नॉर्थ की तरफ, फिर वाक करता है 30 मीटर टूवर्ड्स लेफ्ट और वाक करता है 40 मीटर, तो ये आप इसको पास कर सकते हैं। ये आप क्वेश्चन जहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन देख के जहाँ पे निकाल सकते हैं, तो 43 का आंसर आपका बनेगा सीधा डी, दैट इज 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 44, आज़ाद हिंद फौज इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, जवाहरलाल नेहरू से एसोसिएटेड है, चंद्रशेखर आज़ाद से, भगत सिंह से या सुभाष चंद्र बोस से। तो आप 44 का आंसर आपका जहाँ पे डी बनेगा, दैट इज सुभाष चंद्र बोस से एसोसिएटेड है आज़ाद हिंद फौज। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो 45 का आंसर सीधा बनेगा ए, दैट इज आंसर ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एज पर ओल्ड क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्वेश्चन जो बताया गया था इसका आंसर था आपका ए, रघुराम राजन। ठीक है, तो करंट मैंने जो साथ में ऐड किया है, तो करंट आरबीआई गवर्नर जो है वो है शक्तिकांत दास। ये आपको याद रखना है, शक्तिकांत दास जो है करंट आरबीआई गवर्नर है। आज की डेट में अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो आंसर आपका बनेगा शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, हु इज एसोसिएटेड विद वाइट रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन से कौन एसोसिएटेड है, एम एस स्वामीनाथन, जेपी नारायणन, बी कुरियन या बाबा आमते। तो आंसर आपका सी बनेगा, बी कुरियन इसका राइट आंसर है, ये एसोसिएटेड है वाइट रेवोल्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 48, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कितने परमानेंट मेंबर हैं, 3, 5, 7 या 15। आंसर आपका जहाँ पे बी बनेगा, 5 जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं, 48 का आंसर आपका बनेगा बी। तेलंगाना बास कार्व्ड आउट ऑफ विच स्टेट, यानी कि तेलंगाना को किस स्टेट से उसको कार्व आउट किया गया, उसको अलग किया गया था, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो आंसर आपका जहाँ पे 49 का बनेगा ए, आंध्र प्रदेश से कार्व आउट किया गया था तेलंगाना को। क्वेश्चन नंबर 50, द्रोणाचार्य जो अवार्ड है ये किसको दिए जाते हैं, साइंटिस्ट को दिए जाते हैं, मूवी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस को दिए जाते हैं, स्पोर्ट्स कोचेस को दिए जाते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन को दिए जाते हैं। तो 50 का आंसर आपका बनेगा सी, दैट इज स्पोर्ट्स कोचेस को दिए जाते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं, इसमें 100 क्वेश्चन हैं। ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 के अंदर हम 50 क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे, और जिसमें भी उस समय के करंट क्वेश्चन पूछेंगे तो उसको हम आज के करंट से जोड़ के इस क्वेश्चन को हमने 3-4 क्वेश्चन इसमें ऐसे भी कवर किए हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो, जेकेपी कांस्टेबल 2016 के अंदर ये पेपर कंडक्ट किया गया था। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं सीरीज़ को मैं और कंटिन्यू करूँ तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।